चेन्नई सुपर किंग्स ने बीसीसीआई को एक शिकायती खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान कुछ तमाशाइयों ने गैर मामूली और तोहम परस्ती वाले तरीके इस्तेमाल किए। चेन्नई सुपर किंग्स के मुताबिक मैच के दौरान कुछ लोग काला जादू, अजीब हरकत और इशारे करते हुए नजर आए जिनका मकसद खिलाड़ियों को मुतासिर करना था। टीम का कहना है कि इन वाकयात के बाद खिलाड़ियों की कारकर्दगी अचानक मुतासिर हुई, फैसलों में गलतियां हुई और विकेटें भी जल्दी गिरने लगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा कि क्रिकेट एक खेल है जिसमें महारत और स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, इसमें से गैर अखलाकी और डराने वाले अमल की कोई जगह नहीं। टीम ने बीसीसीआई से मुतालबा किया है कि इस मामले की मुकम्मल जांच की जाए, सीसीटीवी फुटेज देखी जाए और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ। हैदराबाद के मदाफाती इलाके हयात नगर में एक इंजीनियरिंग के तीसरे साल के तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर कॉलेज इंतजामिया की हरासानी से तंग आकर जुमे की रात खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 21 साला एम प्रणीत के तौर पर हुई है, जो जगतियाल का रहने वाला था और हयात नगर में मुकीम था। वो श्री इंदू कॉलेज में तीसरे साल की तालीम हासिल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक जुमे के रोज़ प्रणीत हॉल टिकट लेने के लिए कॉलेज गया था, जहाँ कृष्णा मूर्ति नामी एक मुलाजिम ने उससे 5000 रुपये तलब किए, ये कहते हुए कि उसकी हाजिरी कम है। जब प्रणीत ने रकम अदा करने से मादरत जाहिर की तो मुबैना तौर पर उसे गालियां दी गई और धमकाया गया। हयातनगर के इंस्पेक्टर पी नागाराजू गौड़ के मुताबिक प्रणीत मुबैना तौर पर जहनी दबाव का शिकार हो गया और अपने रूम पर वापस जाकर पंखे से रस्सी के जरिए फांसी ले ली। मुतवफ़्फ़ी के वालिद ने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार कॉलेज इंतजामिया को ठहराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद की आवाम के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है, जहां तेलंगाना हुकूमत ने एमएमटीएस ट्रेनों में मुफ्त सफर की पेशकश करके रोजमर्रा सफर को आसान बनाने का मंसूबा तैयार किया है। इम्कान है कि रियासत की यौम तासीस 2 जून से इस सहूलत का आगाज किया जाएगा, जिससे हजारों मुसाफिरों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक भीड़ को कम करना है, बल्कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू भी पाना है। मंसूबे को इब्तिदाई तौर पर 1 साल के लिए तजुर्बाती बुनियादों पर नाफिज करने की तजवीज़ है, जिसके तहत मुसाफिरों के टिकट का मुकम्मल खर्च रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस हवाले से 16 अप्रैल को मुनक़िदा आला सतही इजलास में तफसीली गौर व ख़ौज़ किया गया, जिसके बाद तजावीज़ साउथ सेंट्रल रेलवे को रवाना कर दी गई। मंजूरी मिलते ही इस स्कीम को अमली जामा पहनाने की तैयारियां तेज कर दी जाएंगी, जो शहर के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में एक बड़ा इनक़लाब साबित हो सकता है। हैदराबाद के इलाके याकूतपुरा के रिहायशी नौजवान मोहम्मद आरिफ अहमद का दुबई में पुरस्कार हालत में इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि वो शारजा एयरपोर्ट में मुलाजिमत के सिलसिले में दुबई गए थे, जहां उनकी अचानक मौत वाक़ हो गई, जिससे घर वालों में गम की लहर दौड़ गई। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने दुबई में कायम कौंसल जनरल दुबई को मकतूब रवाना करते हुए मैयत को फौरी तौर पर वतन वापस लाने की अपील की है। अपने मकतूब में बैरिस्टर ओवैसी ने हुकाम से दरख्वास्त की है कि मैयत की मुंतकिली के अमल को तेज़ किया जाए, ताकि हैदराबाद में मौजूद मुतवफ़्फ़ी के अरकान ख़ानदान जल्द अज जल्द तदफीन अदा कर सके। उन्होंने गमज़दा ख़ानदान के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की भी अपील की है। हैदराबाद में आज शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके पेश नज़र महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों से शहर हैदराबाद में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी था और दिन के वक्त दर्जे हरारत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। माहिरीन के मुताबिक आज दोपहर तक तेलंगाना के बेशतर अदला में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। हैदराबाद में भी दर्जे हरारत 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने की तवक्को है। ताहम शाम के वक्त मौसम में अचानक तब्दीली आएगी और बेशतर अदला में रात तक गरज चमक के साथ तेज़ बारिशें होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने गरज चमक के साथ आसमानी बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के इम्कानात से भी खबरदार किया है। महकमे के मुताबिक तेलंगाना के बेशतर अदला में 4 22 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। हैदराबाद में सुबह के औकात में हल्की धुंध या धुंधलापन भी बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। तेलंगाना की सियासत में एक अहम पेशरफ्त के तहत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से तफसीली मुलाकात की। इस मुलाकात में गवर्नर कोटे के तहत दिरेलतवा 2 MLC नामों की फौरी मंजूरी का मामला ज़ेर बहस आया है। वज़ीर आला ने वज़ीर अक़लियत बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन और मारूफ समाजी कारकुन व माहिर तालीम प्रोफेसर कोदंडराम के नामों को मंजूरी देने की बाज़ाब्ता अपील की। दलाइल के मुताबिक हुकूमत इस मामले को इंतहाई अहमियत दे रही है, खासतौर पर इसलिए कि अज़हरुद्दीन इस वक्त किसी भी ऐवान के रुकन न होने के बावजूद काबीना में शामिल हैं। आईनी उसूल
सूत्रों के मुताबिक किसी भी वजीर को हलफ लेने के बाद 6 माह के अंदर असेंबली या काउंसिल का रुकन बनना लाजमी होता है। अजहरुद्दीन की यह मुद्दत 30 अप्रैल को मुकम्मल होने जा रही है और अगर इससे कबल उन्हें MLC नामजद नहीं किया गया तो उन्हें अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ सकता है। इसी नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला ने ज़ाती तौर पर गवर्नर से मुलाकात करके मंजूरी के अमल को तेज करने की दरख्वास्त की। अब सबकी नजरें गवर्नर के फैसले पर मरकूज हैं जो रियासती सियासत में अहम मोड़ साबित हो सकता है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के दक्षिण तेलुगु पालम में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस ने खुफिया इतला पर एक मकान पर धावा बोलकर 4 खवातीन को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस कार्रवाई में मजीद 2 अफराद समेत मजमूई तौर पर 6 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया, जबकि मौके से 47,750 रुपये नकद भी बरामद हुए। मछलीपट्टनम स्पेशल ब्रांच की इतला पर मुकामी पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए इस खुफिया अड्डे का पर्दाफाश किया। हैरानकुन तौर पर गिरफ्तार खवातीन में से बाद पहले भी पाडम्मा कॉलोनी में इसी तरह के केस में पकड़ी जा चुकी है और 2 खवातीन के खिलाफ तो पहले ही 9 मुकदमा दर्ज होने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने तमाम मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें मछलीपट्टनम अदालत में पेश किया, जहां मजिस्ट्रेट ने उन्हें शख्सी जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए। तेलंगाना में शदीद गर्मी और तेज़ गर्म हवाओं यानी कि लू ने आवाम की ज़िंदगी को मुतासिर कर दिया है, जहां दिन के दर्जे हरारत में मामूल से कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इस खतरनाक सूरत हाल के नतीजे में लू लगने से 4 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है, जिसने मुख्तलिफ अदला में तशवीश की लहर दौड़ा दी। तफसीलात के मुताबिक पेदापल्ली जिले के मंथनी मंडल के चिन्ना ओडेला गाँव के रहने वाले दासारी रमेश 50 साल और राजन्ना सिलसिला जिले के बोयनापल्ली मंडल के वेंकट राव पल्ली के 46 साल नालाला मोहन मकान की तामीर के दौरान लू लगने से फौत हो गए। इसी तरह कामारेड्डी जिले के एलारेड्डी मंडल के आड़वाई लिंगल गांव के लिंगला रामुलू खेत को पानी देने गए थे कि अचानक गर्मी की शिद्दत से बेहोश होकर गिर पड़े और मौके पर ही दम तोड़ गए। वहीं वरंगल जिले के नरसमपेट मंडल के बोजैया नायक तांडा के रहने वाले 65 साल भुक्कैया, जिनको हफ्ते की दोपहर बाग में काम करते हुए लू लगने से गिर पड़े, उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ सकती है, जिसके पेश नज़र आवाम को दोपहर के औकात में गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करने, ज़्यादा पानी पीने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया। हैदराबाद में फुटपाथ पर किए जाने वाले कब्जे जात की बर्खास्तगी के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम के तहत GHMC की निगरानी में दोनों शहरों के तमाम 6 बल्दी जोन्स में फिर से बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे ताजीन को सुबह के बनी सातों के दौरान बर्खास्त कर दिया गया। GHMC के हदूद में जारी उन कार्रवाइयों के सिलसिले में अहदेदारों ने बताया है कि अदालत के अहकाम की बुनियाद पर दोनों शहरों में फुटपाथ का तख्लिया करवाते हुए फुटपाथ को पैदल राहराओं के लिए मख्तस करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हफ्ते की सुबह अचानक शुरू की गई इस कार्रवाई के दौरान बल्दी अहदेदारों की बुलडोजर कार्रवाइयों ने कई छोटे ताजीन को उनके रोजगार से बेदखल कर दिया। कल की गई कार्रवाई के दौरान GHMC के बुलडोजर छतरी नाका, कंदिकल गेट, आरामघर चौराहा, मेहदीपट्टनम, मुशीराबाद, सुल्तान बाजार, काचीगुड़ा, गुडी मलकापुर, नारायणगुड़ा, आंध्रा बैंक, कोटी के अलावा गांधी अस्पताल व दीगर मकामात पर फुटपाथ पर मौजूद कब्जे जात को बर्खास्त किया गया और सुबह के बली सातों में की गई इस कार्रवाई के बाद काबिदीन को दोबारा कब्जे की सूरत में फौजदारी मुकदमात के इंदराज का इंतबाह दिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने अवामी हुक्मरानी के 99 दिनों पर मुश्तमिल प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 20 से 26 अप्रैल तक रियासत भर में फलाही हफ्ता मनाने का ऐलान किया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए अहम हिदायत जारी किए। उन्होंने वादे किया है कि हफ्ते भर की तकरीबात का बुनियादी मकसद सोशल वेलफेयर, हॉस्टल्स, रेजिडेंशियल तालीमी इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, तलबा में तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देना और सरकारी स्कीमात के बारे में अवाम में शऊर बेदार करना शामिल है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सब्यसाची घोष ने हफ्ते भर के प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने के लिए रोजाना की सरगर्मियों का तफसीली शेड्यूल जारी किया है, जिसके मुताबिक 20 अप्रैल को सफाई मुहिम के तहत तमाम तालीमी इदारों में किचन और अतराफ की सफाई की जाएगी और आला ओहदेदार इसकी निगरानी करेंगे। 21 अप्रैल को टैलेंट फेस्ट के उन्वान से क्विज, मुबाहिसा और ड्राइंग मुकाबले मुनक़िद होंगे ताकि तलबा की सलाहियतों की हौसला अफजाई की जा सके। 22 अप्रैल को हॉस्टल्स और रेजिडेंशियल तालीमी इदारों में बुनियादी मरम्मत की निशानदही करते हुए गर्मियों की तातीलात में उन्हें मुकम्मल करने की मनसूबबंदी तैयार की जाएगी। 23 अप्रैल को टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग मुनक़िद की जाएंगी और होनहार तलबा की हौसला अफजाई की जाएगी। 24 अप्रैल को नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे ताकि रोजगार के मौके फराहम किए जा सके। 25 अप्रैल को खेल, फनून, मौसीकी और डिजिटल तालीम पर मुश्तमिल समर कैंप्स का इनेकाद होगा। 26 अप्रैल को बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत रियासत भर में हॉस्टल्स और रेजिडेंशियल तालीमी इदारों में खुसूसी सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी ने अदला कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो इन प्रोग्राम्स पर मुसलसल नजर रखें और रोजाना पेशरफ्त की रिपोर्ट हुकूमत को पेश करें।